हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से अप्रैल महीने में इशू हुई हैं उनके बारे में। ये कुल 13 इंस्ट्रक्शन हैं जो अप्रैल महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने इशू की हैं। जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है उसमें सभी ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए हैं कि सभी ऑफिसर 11 से लेकर 12 बजे तक अपने ऑफिस में रहेंगे ताकि वो पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुन सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर किसी वजह से ऑफिसर को बाहर जाना पड़ता है तो उससे नेक्स्ट ऑफिसर जो भी है उसको डेजिग्नेट किया जाए पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुनने के लिए। ये इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने इशू की हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके, लेकिन पता नहीं इनको अप्लाई किया जाएगा या नहीं। वैसे पब्लिक के लिए ये इंस्ट्रक्शन काम की हैं। इसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रक्शन इशू हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से रिलेटेड हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ से ग्रुप ए, बी और सी किसी भी कैटेगरी का एम्प्लॉय हो वो अपने सजेशन या फिर इनोवेशन भेज सकता है जो उन्हें लगता है कि उनके द्वारा किए गए हैं अपने डेली रूटीन के काम में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग सही हो सकती है, या फिर जो दूसरे एम्प्लॉय हैं वो भी उसी तरीके से काम करें तो गवर्नमेंट के जो काम हैं वो अच्छी तरीके से हो सकते हैं और जल्दी डिस्पोजल हो सकता है कामों का। अगर किसी को लगता है कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसा कोई इनोवेशन किया है तो वो उसकी डिटेल सबमिट कर सकते हैं। ये लिंक दिया है इन इंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने, इनोवेट इंडिया के नाम से ये लिंक है। इस लिंक पे जाके आप अपने इनोवेशंस भेज सकते हैं। अगर वो इनोवेशंस जो भी आप भेजेंगे वो गवर्नमेंट को ठीक लगे तो फिर उनको एनुअल हेल्थ ऑफ सिविल रिपोर्ट्स में पब्लिश किया जाएगा और उनके ऊपर केस स्टडी भी की जाएगी सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन हैं वो टोल फ्री नंबर से रिलेटेड हैं। जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है उसका जो टोल फ्री नंबर है उसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की है कि वो टोल फ्री नंबर सभी डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर दिखाया जाए। इसमें 2 टोल फ्री नंबर दिए हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पहला नंबर है 1800-180-2022 और दूसरा जो शॉर्ट नंबर है वो है 1064। अगर किसी भी ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो आप इन टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को। डिपार्टमेंट्स का पता नहीं वो अपने नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपको करप्शन लगता है या आपका काम नहीं हो रहा है तो आप इन नंबर्स पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेंसिटिव पोस्ट से रिलेटेड है। सेंसिटिव पोस्ट के बारे में गवर्नमेंट द्वारा पहले भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्वार्टरली रिपोर्ट भेजने के लिए डायरेक्शन दी हैं। जो भी सेंसिटिव पोस्ट हैं उनके बारे में क्वार्टरली इंफॉर्मेशन भेजी जाए चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं और उस पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कितने साल से काम कर रहे हैं। इस बारे में ये जो फॉर्मेट दिया है इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भेजनी है। जो सेंसिटिव पोस्ट हैं वो लगभग पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हैं या फिर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह जो इशू करने होते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया भी है लाइसेंसेज, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। तो ऐसी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है। ग्रुप सी की जो सर्विस कंडीशन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। ये जो कॉमन कैडर कर रही है गवर्नमेंट उसको प्रोसीड करने में एक और स्टेप है गवर्नमेंट का। सभी ग्रुप सी की जो भी सर्विस कंडीशन है उनको मांगा है क्या क्या सर्विस कंडीशन है उनकी ज्वाइनिंग की या फिर प्रमोशन की। ये इन्फॉर्मेशन गूगल शीट का लिंक दिया है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने, इस गूगल शीट में सेंड करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी लास्ट मंथ में, मार्च के महीने में ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी। उनमें से पैरा 2C है उसको क्लैरिफाई किया है अब गवर्नमेंट ने। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन जिसने एक साथ कई पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और एक पोस्ट पे उसका सिलेक्शन हो जाता है तो जो भी उसका एम्प्लॉयर है उसको सर्टिफिकेट देना होगा एक्स सर्विसमैन ने कि उसने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ताकि जो पोस्ट बच गई हैं उनके लिए उसका रिजर्वेशन काउंट ना हो। और ऐसे ही अगर उसके बच्चों ने या फिर उसके स्पाउस ने अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी एक्स सर्विसमैन को अपने जो एम्प्लॉयर है जहां उसकी सर्विस लगी है वहां पर। ये इंस्ट्रक्शन इसी केस के लिए इशू की गई हैं कि जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है वो या तो एक्स सर्विसमैन खुद ले सकता है या उसके बच्चे ले सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक सिविल पोस्ट के लिए। इसके बाद वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो एम्प्लॉय को हम पोर्ट कर रहे थे उसमें कई जो डाउट थे कई डिपार्टमेंट्स को, उनकी क्लैरिफिकेशन दी है, ये आप देख सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें री एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। कोई एम्प्लॉय अगर रिटायर हो जाता है और उसको री एम्प्लॉयमेंट पे रखा जाता है किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो HKRN के अंडर नहीं पोर्ट होंगे। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से जो री एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन इश्यू होती हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अंडर में उनको गवर्न किया जाएगा। तो री एम्प्लॉयमेंट HKRN के थ्रू नहीं होगी। उसके बाद जो पार्ट टाइम पोस्ट हैं उसमें इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी पोस्ट 6 घंटे से कम की हैं एक दिन में, वो HRN के थ्रू नहीं रखे जाएंगे एम्प्लॉयज़। अगर 6 घंटे से ज़्यादा कोई पार्ट टाइम जॉब है तो उसको HKRN के थ्रू रखा जाएगा। इसके बाद कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है क्रॉप सीजन में जब खरीद होती है उस टाइम पे भी अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रखा जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए तो वो भी HKRN के थ्रू ही रखे जाएंगे। इसके बाद जो IT प्रोफेशनल्स हैं जो हार्ट्रॉन के थ्रू रखे हैं वो भी HKRN के थ्रू रखे जाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें इन्होंने क्लियर किया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की सर्विस रेगुलर हुई हैं किसी भी रूल या रेगुलेशन के अंडर, वो HKRN के थ्रू नहीं आएंगे, वो उन्हीं रूल या रेगुलेशन के अंडर कवर होते रहेंगे। जो लास्ट क्लैरिफिकेशन है वो उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जिनके मिनिमम वेजेस 30,000 से ज़्यादा के हैं। अगर किसी के बेसिक वेजेस 30,000 से ज़्यादा हैं तो उनको HKRN के थ्रू नहीं रखा जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसका बेसिक वेज जो स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करता है वो उसकी जो सैलरी है वो 30,000 से कम है और फिर इंक्रीमेंट लग लग के अगर 30,000 से ऊपर हो गई है तो वो भी HKRN के थ्रू ही रखा जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स HKRN ने क्लियर किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन है ये। अगर कोई इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। इसके लिए लास्ट डेट 2 जून है, 2 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। ये जो पोस्ट है ये जो ड्रोन के सर्वे चल रहे हैं, ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस हरियाणा लिमिटेड दृश्या, इसके लिए ही है मेंटेनेंस टेक्नीशियन की। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक पोस्ट है और इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो CRID के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ही अप्लाई करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी नई स्कीम या फिर सब्सिडी या कोई भी सर्विस जारी की जाती है तो पहले उनको हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी और सिटीज़न रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन दोनों को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद ही वो कोई सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि सभी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने परिवार पहचान पत्र को मैंडेटरी कर दिया है, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं डिपार्टमेंट्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। ये पहले भी इशू हुई थी लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया था। ये 4 मई तक एक्सटेंड हुई थी, हो सकता है इसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया जाए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड है। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन 5 अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट ने। इसके बाद भी कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही थी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको अटेंडेंस लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी हैं। और इसके अलावा ये भी कहा है कि जो ऑफिसर्स या ऑफिशियल की ACR होती हैं उसमें भी अगर किसी एम्प्लॉय की 90% से ज़्यादा अटेंडेंस है तो उसको ACR में मेंशन किया जा सकता है एज एप्रिसिएशन। तो आने वाले टाइम में बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी ACR में मेंशन हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फ्रीडम फाइटर की रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी मार्च के महीने में इशू हुई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। उसमें गवर्नमेंट ने 2% कर दिया था फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन, और वो रिजर्वेशन भी डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है, ये आप डिटेल में देख सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर बैकवर्ड क्लास और एक्स सर्विसमैन के लिए जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो किसी केस में खाली रह जाती है सूटेबल कैंडिडेट ना मिल पाने की वजह से, तो उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स के लिए वो रिजर्वेशन यूज़ हो सकती है। अगर सूटेबल कैंडिडेट बैकवर्ड क्लास से या एक्स सर्विसमैन से मिल जाएंगे तो फ्रीडम फाइटर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसी तरीके से ग्रुप C पोस्ट के लिए है, फ्रीडम फाइटर के लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन को क्लोज कर दिया गया है। अगर बैकवर्ड क्लास या फिर एक्स सर्विसमैन की जो रिजर्वेशन है उसमें कोटा खाली रह जाता है तब ही 2% रिजर्वेशन दी जाएगी फ्रीडम फाइटर्स को। अदरवाइज फ्रीडम फाइटर्स की जो डायरेक्ट रिजर्वेशन है वो नहीं है, उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद लास्ट में GIS टेबल है। 1/4/22 से लेकर 30/6/22 की जो GIS कैलकुलेशन की टेबल है वो इशू की है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने।
ये आप देख सकते हैं जीआईएस कैलकुलेशन। अगर इस पीरियड में कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो ये जीआईएस की टेबल उसकी जीआईएस कैलकुलेशन करने के काम आएगी। जीआईएस कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये अप्रैल के महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इंस्ट्रक्शन इशू हुई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई यूजफुल इंस्ट्रक्शन है जो अप्रैल के महीने में इशू हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।